हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 17 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा से संबंधित आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहें। और फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए और 3 से 4 सेकंड में आप आंसर चुन लीजिएगा। उसके बाद जो भी सही आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। बिहार के किस जिले में सौराठ मेला आयोजित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। तो देखिएगा, सौराठ मेला को दुल्हा मेला भी कहा जाता है। इसको जो है दुल्हा मेला भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इस मेले में जो है कन्याओं के पिता युग वर को चुनते हैं और यह मेला जो है आयोजित होता है मधुबनी में। ध्यान रखिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? इंपॉर्टेंट है। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं? तो ये कौन सा जो है किला है बताना है आपको। तो देखिए, ये है आगरा का किला। आगरा का किला है, तो सही आंसर है ऑप्शन ए आगरा फोर्ट। ठीक है, ये फोर्ट होगा, कोर्ट नहीं होगा। फोर्ट बना लीजिएगा। आगरा का किला भारत का एक अति प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण किला है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कतला, यहाँ पे होगा कतला। कतला मछली है और रोहू मछली है, ये दृष्टांत हैं। तो कतला और रोहू जो हैं ये फ्रेश वाटर के मछली हैं। ऑप्शन ए जो होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सातों समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 7 समुद्र तैर कर पार करने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं बुला चौधरी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें आरती साहा की, तो ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उसके बाद अगर बात करें बछेंद्री पाल की, तो ये एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं। और उसके बाद संतोष यादव की अगर बात करें, तो संतोष यादव एवरेस्ट की चोटी पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला हैं। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो आपको ज्ञातव्य होगा कि महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो ये जो थे ये क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि 21 अक्टूबर 2019 को विदेश मंत्रालय ने निकारागुआ गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे? निकारागुआ में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी उपेंद्र सिंह रावत। देखिएगा, यहाँ पे डेट और सन लिखा हुआ है, तो इसके अनुसार सही आंसर इसका है ऑप्शन बी उपेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड कि आर्किड जो है एक प्रकार का जो है क्या होता है? पौधा होता है। ठीक है, तो आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। भारत के आर्किड की लगभग 1700 प्रजातियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1700 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 800 प्रजातियां देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, विशेष करके उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र के ठंडे एवं घाटी क्षेत्रों में पाई जाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दूध का इस्तेमाल करने से पहले हम उसे उबालते क्यों हैं? तो क्यों उबाला जाता है दूध को? तो दूध में छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं, जिनके सीधे उपयोग करने से ये जीवाणु मानव शरीर में प्रवेश करके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा, जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने की स्थिति में किया जाएगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 100 जो है अनुच्छेद 101 में कहा गया है। ठीक है, 101 में कहा गया है ये। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो इसका हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और निर्णायक मत की ही स्थिति में जो है अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अरावली। अरावली पर्वतमाला जो है
सबसे प्राचीन है और यह पर्वतमाला भारत के राजस्थान राज्य से लेकर के दिल्ली तक विस्तृत है। गुरु शिखर पर अरावली पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर सहतूत यानी कि नॉन मालबरी रेशम उत्पादित करता है? नॉन मालबरी, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में गैर सहतूत रेशम का मुख्यतः उत्पादन होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए उड़ीसा। ध्यान रखिएगा कर्नाटक और जम्मू कश्मीर में मुख्यतः मालबरी रेशम का जो है उत्पादन किया जाता है और उड़ीसा में नॉन मालबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है कि बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का 1875 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशन आरंभ किया गया? तो ये सन भी आपको याद रखना है कि 1875 में बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार जो था अखबार द बिहार हेराल्ड, इसकी प्रकाशन किसने आरंभ किया था? इसका प्रकाशन आरंभ किया था गुरु प्रसाद सेन ने। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो लाने में गैप हो जा रही है। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो डेली मैं एक सेट आपको प्रोवाइड कराऊंगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए परमाणु बम जो है यह एक प्रकार का नाभिकीय बम भी है और इसकी खोज 1941 ईस्वी में 1941 ईस्वी में जो है ऑटो हन ने किया था। किसने किया था? ऑटो हन ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसकी कार्य जो अवधि है वह नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा। और इस बम को बनाने के लिए यूरेनियम अथवा प्लूटोनियम प्रयुक्त किया जाता है। अगर बात करें हाइड्रोजन बम की, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था, ठीक है, एडवर्ड टेलर ने किया था। और वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बिहार से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो ये कहाँ पे है? पूसा में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि आर्यों का जो निवास स्थल है बताना है आपको कि कौन सा था। क्वेश्चन नंबर 16 का, तो देखिए भारत में आर्यों का आगमन जो है एक विवादास्पद प्रश्न है। सर्वाधिक मान्य जो है मैक्स मुलर के मतानुसार आर्य मध्य एशिया यानी कि कैस्पियन सागर के आसपास भारत में आए थे। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा 563 ईसा पूर्व में। और महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में। दोनों आप ध्यान रखिएगा। 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका कहाँ पे? कपिल वस्तु में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का नाम क्या है? पहला इलेक्ट्रिक विमान है, इसीलिए महत्वपूर्ण भी है। तो इसका नाम जो है X-57 मैक्सवेल है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और यह जो है कैलिफोर्निया की एरोनॉटिक्स लैब में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कैलिफोर्निया की एरोनॉटिक्स लैब में बनाया गया है। 19 नंबर देखिए फ्रेंड कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है यह ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर। 20 नंबर है कि गुप्त काल में जो है शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? यानी कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो ये थी किस प्रकार की, आपको बताने हैं किस प्रकार की थी। तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी ये राज्य तंत्रात्मक थी। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। सम्राट ही साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, ठीक है। गुप्त सम्राट महाराजा धीराज, परम भट्टारक, एकराट, चक्रवर्ती जैसे उपाधि धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पीने के पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है क्योंकि, आपको बताना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए कोयना परियोजना जो है यह महाराष्ट्र के कोयना नगर में कोयना नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर है? स्वयं कोयना नदी पर यह अवस्थित है। इस परियोजना से पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र में पानी और विद्युत की आपूर्ति की जाती है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी महाराष्ट्र। मल्लिका साराभाई किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? मल्लिका साराभाई, तो ध्यान दीजिएगा मल्लिका साराभाई जो हैं
ये इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह जो है भारतीय प्रसिद्ध नर्तकी मृणाली साराभाई तथा अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पुत्री हैं। ठीक है, और ये जो संबंधित हैं ये हैं भारतनाट्यम से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा कि एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो स्वामीनाथन के जो है इनकी जो सहायता से या फिर कहिए इन्हीं के द्वारा जो है भारत में हरित क्रांति लाया गया था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वह 1966-67 में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी। हरित क्रांति का जनक भी इनको भारत में कहा जाता है। गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें कि स्टील और लोहे पर किसकी कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने हैं कि किसकी कोटिंग का इस्तेमाल जो है इसमें किया जाता है। आसान प्रश्न है, आप लोग आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिंक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। 26 है कि किसी तत्व के परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है। आसान प्रश्न है, किसमें व्यक्त किया जाता है परमाणविक भार को, तो ये किया जाता है AMU में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा AMU में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे देखते हैं 28 है, देखिए यहाँ सूची 1 दिख रहा होगा आपको और सूची 2 भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आइए एक एक करके हम लोग मिलान करते हैं। तो देखिएगा, देखिए एक तरफ दिया हुआ है जो है ये नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है पुस्तक दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरफ नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है पुस्तक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाँ ये 27 नंबर शायद छूट गया है, 27 नंबर को देख लीजिए। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। तो चोट लगने पर यदि रक्त बह रहा है तो वहाँ पर फेरिक क्लोराइड लगा लेने पर रक्त का थक्का बन जाता है जिससे कि रक्त का बहना रुक जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 28 नंबर करते हैं, छूट गया था, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। देखिएगा एक तरफ जो है नाम दिया हुआ है और एक तरफ जो है पुस्तक दी हुई है, लेडी कैथरीन मेयो। तो लेडी कैथरीन मेयो जो है इनकी कौन सी पुस्तक है, मदर इंडिया है। ठीक है, उसके बाद लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियरे इनकी कौन सी है, तो इनकी जो है फ्रीडम एट मिडनाइट है, फ्रीडम एट मिडनाइट है। राम मनोहर लोहिया इनकी कौन सी है, इनकी है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटा करके कितने प्रतिशत किया है। तो ये एक्चुअली इसका सही जो है आंकड़ा पता नहीं चल पाया है कि यह किस समय के लिए बताया जा रहा है। तो हालांकि आरबीआई ने कई बार जो है यह आंकड़ा बदल चुका है। ठीक है, यह डाटा कई बार बदल चुका है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसमें जो है ऑप्शन डी दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा 5%। ठीक है, मेरे हिसाब से इसका आंसर 5% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, इसमें से कौन सा सुमेलित है। तो देखिए इसमें से त्रिशूल जो है यह हवा से हवा में मार करने वाला है। नाग जो है यह जो है एक टैंक रोधी मिसाइल है। उसके बाद अगर बात करें पृथ्वी, तो पृथ्वी जो है सतह से सतह पर मार करने वाला है। और पिनाका जो है बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो ये होता है क्लोरोफिल के कारण, यानी कि ऑप्शन बी पर्ण हरित के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रंगों के लिए जो है आपको इनमें से बताना है कि सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखिएगा कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम रखा गया है। आपको बताना है कि उसका नाम क्या रखा गया है। तो देखिए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में जो है एक विषहीन सांप, यानी कि इसमें कोई विष नहीं है, जहर नहीं है, सांप की प्रजाति खोजी गई है। और इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है टेरिकिसियम आपटे, ट्रेकिसियम आपटे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर देखिएगा कि 1 माइक्रोन जो है किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻⁻⁶
6 मीटर के बराबर होता है। उसके बाद अगर बात करें इसको आपको मिलीमीटर में बदलना है तो देखिए 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के बाद आप अब 10⁻6 मीटर को बदल दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 0.0001 मिलीमीटर आ जाएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गर्मी सीधे किससे संदर्भित नहीं होती है। तो 36 का सही आंसर स्वयं ए हो जाएगा कि थर्मल ऊर्जा का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, बाकी 36 का ऑप्शन यहाँ पे है, पढ़ लीजिए आप। मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर किस वर्ष उतरा था। तो आप सभी को पता है कि मनुष्य ने पहली बार 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था और ये कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे और ये कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैथ का प्रश्न है और इस मैथ के प्रश्न और रीजनिंग का जो भारी प्रश्न होगा, जिनको करने में समय लगेगा, उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। टेलीग्राम में इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, व्याख्या सहित सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है इसमें। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपका PDF में थोड़ी देर के बाद मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप मैथ के, रीजनिंग के और यहाँ तक कि जितने भी GK के प्रश्न हैं, साइंस के प्रश्न हैं, उनका भी व्याख्यात्मक उत्तर वहाँ पे दिया गया है। चलिएगा, तो वैसे मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ, अगर करना चाहिए आप चाहेंगे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 38 का जो है ऑप्शन डी इसमें से सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ये आसान प्रश्न है, आप अभी भी कर सकते हैं। मैं जब तक प्रश्न को पढ़ूंगा तब तक इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर, इसका जो सॉल्यूशन है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 10 नवंबर 2019 को कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो ये पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं दीपक चहर और इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जो है नागपुर में यह कारनामा किया था। अगला क्वेश्चन मैथ का पढ़िएगा, मैथ का है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड मैथ का है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए। सही आंसर इसका मैं बता देता हूँ, 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 43 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 का देख लीजिए, आसान है, अभी तुरंत इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा 45 नंबर, ये भी मैथ का है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 23%। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण पर आपती किरण, थोड़ा सा और मैं बड़ा करता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, चलिए अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण पर आपाती किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होता है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण आपने पढ़ा होगा परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जो है एक ही तल में होते हैं। उसके बाद आपतन कोण का मान जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें परावर्तन कोण का भी उतना ही मान होगा जितना कि आपतित किरण का जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। तो प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना मुंगेर जिले में स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था, स्वामी श्री सत्यानंद सरस्वती ने मुंगेर में। और कब किया था, तो ये भी आपको याद रखना है, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, मैथ का प्रश्न है, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है तो आपसे बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, 98। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी मैथ का ही है और इसका जो सही आंसर होगा 49 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 300 ग्राम। 50 नंबर है कि 20 लीटर का मिश्रण है, उसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 7:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर को देखते हैं फ्रेंड कि दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है। तो सूर्य की रोशनी कहाँ प्राप्त होती है, ये होती है कन्याकुमारी में दिसंबर माह में। आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आसान प्रश्न है। देखिए इसमें क्या किया गया है, 2 जोड़ा जा रहा है, फिर यहाँ 3 जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है, तो 15 में अब 6 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा।
उसके बाद कथन है और कारण है, ये दोनों पढ़ने हैं कि भारत एक सार्वभौम देश है, इसकी संसद दिल्ली में है। आपको कथन आपने पढ़ लिया है और आपको जो है यहाँ पे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो कथन और रीज़न को जो है हम लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन का जो है उचित व्याख्या नहीं है, ठीक है। क्यों है, क्यों नहीं है? तो भारत अथवा इंडिया जो है राज्यों का एक संघ है, यह संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसकी संसद दिल्ली में स्थित है, अतः अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन जो है उचित व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा संस्कृत है, पढ़ने में मुझे कठिनाई होगी। माँ गृधः कस्य स्वीदनम, माँ गृधः कस्य स्वीदनम किसका आदर्श वाक्य यानी कि मोटो है, जिसे हाल ही में जारी किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो है लोकपाल का है और इसका जो संस्कृत में है, इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, किसी के धन का लोभ मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा जो है यहाँ से शब्द आएगा। तो चौक चुना है, तो कोयला किससे प्राप्त होता है, कोयला जो है कार्बन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है, इनमें से बताना है। तो भारत जो है यह सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। 56 का जो है ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को इस देश द्वारा अपना संविधान जो है लागू किया गया है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, वैसे आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे प्रश्नों को कर लीजिएगा। इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको कि ये प्रश्न आकृति है और इसमें उत्तर आकृति आपको चुनने हैं। तो 58 का सही आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि उस स्थान का नाम बताइए जहां इंडियन ऑयल ने 2G इथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगा। इंडियन ऑयल जो है, इंडियन ऑयल वो 2G इथेनॉल संयंत्र स्थापित करेगा। तो ये करेगा हरियाणा के पानीपत में। ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर बताइए। तो देखिए कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकल करके 800 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक में 41% है, तमिलनाडु में 56% है और केरल में जो है 3% है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा राज्य महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध में सबसे आगे है। 66 का सही आंसर बताइएगा। 61 का NCRB का क्या फुल फॉर्म होता है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ 63 नंबर है कि लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता का अर्थ क्या होता है। सदन के नेता का अर्थ क्या होता है आपको बताने हैं इसमें से। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति, सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई भी नामित सदस्य, विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित, यहाँ नीचे है नामित मंत्री, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 75(1) में, याद रखिएगा 75(1) में जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करेगा। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य होता है, ठीक है, पहली बात तो यह है। उसके बाद है यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है, तो लोकसभा का अगर सदस्य ही नहीं है तो वह लोकसभा का नेता कैसे होगा, सदन का नहीं होगा। तो उस स्थिति में जो है प्रधानमंत्री जो होता है वह किसी मंत्री को जो है लोकसभा में सदन का नेता नियुक्त करता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का सह-अस्तित्व हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि ये रीजनिंग का प्रश्न है। ए को 2 कहा जा रहा है, बी को 3 कहा जा रहा है, सी को 5 और डी को 8 कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार एफ को क्या कहा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार एफ को क्या कहा जाएगा।
तो देखिए ए को 2 कहा जा रहा है, उसके बाद बी को 3 कहा जा रहा है, 2 से 1 बढ़ के 3 हुआ। फिर सी को 5 कहा जा रहा है, तो 3 से अब 2 बढ़ा 5 हो गया। और डी को 8 कहा जा रहा है, तो 5 से अब 3 बढ़ गया। फिर इसी तरह एक एक बढ़ते जा रहा है, और एफ पर जब जा रहा है तो एफ को कितना कहा जाएगा, एफ को कहा जाएगा 17। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मालविकाग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया था। तो मालविकाग्निमित्रम जो है यह कालिदास द्वारा रचित 5 अंकों का नाटक है, जिसमें कि मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा वर्णित है। मालविका और अग्निमित्र, याद रखिएगा, मालविका और अग्निमित्र जो था यह पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, मैथ का प्रश्न है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। 68 नंबर है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो देखिए प्रश्नकाल के दौरान जो है सबसे ऊंची इमारत जो है वो सीएन टावर 563 मीटर टोरंटो में थी। इसका निर्माण जो है 1976 में हुआ था। तो इसमें से जो है अभी अगर बात किया जाए तो वर्तमान में सबसे ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा है। ठीक है, यह संयुक्त अरब अमीरात दुबई में है। तो सही आंसर जो है इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची पूछा जा रहा है। अगर इनमें से पूछा जाए तो हो सकता था, सही हो सकता था, लेकिन इसमें विश्व की पूछा जा रहा है। विश्व की सबसे ऊंची जो है वह कौन सी इमारत है, बुर्ज खलीफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन का है। तो भारत में सबसे अधिक जो है ऊर्जा उत्पादन में किसका जो है, उष्मीय का। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का प्रश्न है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर देखिए कि हर्षवर्धन के समय खेतों को घंटी यंत्रों द्वारा पानी दिया जाता था। ठीक है, घंटी यंत्रों द्वारा, यह किसके लेखों द्वारा ज्ञात होता है। तो बताइएगा, ये देखिए किसके यात्रा के दौरान, देखिए इसके समय में जो है हेन्सवांग भारत आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में। और इसने लिखा है कि उस समय खेतों की सिंचाई के लिए लोग घंटी यंत्रों का जो है प्रयोग करते थे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान आपको रखना है कि हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि हर्षवर्धन जो था ये किस वंश का शासक था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हेन्सवांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है फ्रेंड्स, 72 नंबर को देखेंगे अब। हाल ही में देखिएगा, हाल ही में कौन हज प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो दुनिया का पहला देश जो बना है वो भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, 25 ईयर्स है, यानी कि 25 साल है। संविधान के अनुच्छेद 75(a) के अनुसार राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 35% छूट देने के बाद, ये मैथ का प्रश्न है, इसको आप कर लीजिएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे भी मैथ का ही प्रश्न है। उसके बाद देखेंगे 76 नंबर कि किसी जल क्षेत्र में BOD की अधिकता संकेत देती है उसका जल। तो 76 का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। तो 76 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। सीवेज से प्रदूषित हो रहा है। लाइट ईयर किसकी मापक इकाई है। लाइट ईयर जो है किसकी मापक इकाई है। तो ये किसकी इकाई है, यह है दूरी की। ध्यान रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। तो कृष्णा नदी पश्चिमी घाट से स्थित महाबलेश्वर के पास के एक झरने से निकलती है। यह महाराष्ट्र कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 1400 किलोमीटर की जो है दूरी तय करती है। ध्यान रखिएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आयनों के रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रयुक्त होता है। तो ये कौन सा प्रयुक्त होता है, ये होता है सिल्वर नाइट्राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना भाग होता है। तो आप सभी को पता होगा कि 1/10 होता है। और ये 1/10 जो है, इसको ध्यान रखिएगा, 1/10 जो है ये यही जो है विपक्षी दल के लिए भी ये न्यूनतम जो है आंकड़ा इसको रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु यही सदस्य संख्या आवश्यक है 1/10। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 10वां। इनमें से कौन लोहे की कमी के कारण होता है। तो लोहे की कमी के कारण
जो है क्या होता है, शरीर में लोहे की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। इस रोग में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कम हो जाती है और शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसी वजह से व्यक्ति में एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता नामक बीमारी जो है हो जाती है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है। तो ये कौन सा है, ये है वायु। वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण है, याद रखिएगा वायु मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अक्रिय गैस आदि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 को ध्यान से पढ़िएगा, ये मैथ का प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 83 का सही आंसर जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में दे दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। किसने खोजा कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचरित होता है। किसने खोजा कि मलेरिया जो है मच्छर द्वारा संचरित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रोनाल्ड रॉस ने 1887 में रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचरित होता है। इससे पहले लेवरॉन जो था उन्होंने 1880 में मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रक्त में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किया था। ठीक है, सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग जो है मैकुलॉस ने किया था। तो सभी को ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलती बस के अचानक रुकने से सवारी आगे की ओर क्यों झुकती है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सवारी के जड़त्व के कारण, ऑप्शन बी। चलती बस में बैठी सवारी का जड़त्व बस के वेग से गतिशील रहता है। जब बस पर ब्रेक लगती है तो सवारी का शरीर जड़त्व के कारण उसी वेग में गतिशील रहना चाहता है, इसीलिए वो आगे की ओर झुक जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 86 नंबर, ये मैथ का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 नंबर भी फ्रेंड मैथ का ही प्रश्न है। 87 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 88 नंबर है, ये भी मैथ का ही प्रश्न है। 89 नंबर देखिएगा कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप जो है हीरा है और हीरा जो है यह सर्वाधिक कठोर भी होता है। ठीक है, हीरा ज्ञातव्य पदार्थों में सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 90 नंबर। 90 नंबर प्रश्न है कि जब लोलक की घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसकी समय अवधि यानी कि आवर्तकाल है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए होता क्या है, फॉर्मूला आपको पता होगा कि टी इक्वल टू यानी कि आवर्तकाल क्या होता है, 2π√L/g होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे अगर हम रखें, सीधी सी बात है कि लोलक की घड़ी की लंबाई अगर चौगुनी कर दी जाती है, ठीक है, तो क्या होगा। तो इस प्रश्न से क्या निकल के आ रहा है, दोगुनी हो जाएगा। क्यों, 4 जब अंदर रखिएगा तो 4 जब बाहर निकल के आएगा, ये एल की जगह पर जब रूट अंडर में 4 रखिएगा तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा ना। 2 जब बाहर निकलेगा तो उसके बाद क्या बच जाएगा, ये फार्मूला आपके पास बच गया। ये फार्मूला तो ऑलरेडी आवर्तकाल का ही है, तो टू हो जाएगा, दोगुना 2 इंटू ये जो फार्मूला है वो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दोगुना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का प्रश्न है। उसके बाद देखिएगा 92 नंबर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1950 में 26 जनवरी के दिन की गई थी और इसने जो है 28 जनवरी 1950 से कार्य करना प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है, तो ये भी मैथ का प्रश्न है। उसके बाद 95 भी फ्रेंड मैथ का प्रश्न है। 96, 97 आगे देख लेते हैं, आगे भी मैथ का ही शायद प्रश्न है। हाँ, ये सारे जो हैं मैथ के प्रश्न हैं। तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग सहयोग कीजिएगा तो मैं डेली एक सेट आपके लिए लेकर आऊँगा। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।